गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। चलिए बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की। इसमें हम आज जानने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट किस प्रकार से ट्रेड करने वाली है और वो कौन सी अहम न्यूज है जिसके ऊपर मार्केट का पूरा मूवमेंट डिपेंड करेगा। तो आज रात में या अर्ली मॉर्निंग में फेड के मिनट्स की कमेंट्री होने वाली है। तो ये जो मूवमेंट है फेड के मिनट्स का मूवमेंट, ये मार्केट को एक क्लू देगा कि यहाँ से मार्केट में और तेजी आएगी या फिर यहाँ से और मंदी बढ़ जाएगी। तो पूरा का पूरा जो एनालिसिस है मे भी हो सकता है कल के लिए रॉन्ग भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो मूवमेंट कल आएगा मार्केट में वो पूरा का पूरा फेड के मिनट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस फेड के मिनट के ऊपर आप नज़र बना के रखिए और डाउ जोन्स को भी मॉर्निंग में देखिएगा कि वो पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है या फिर नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। तो अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव रहता है तो ये समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट के लिए भी वो एक बेहतर न्यूज, मतलब अच्छी न्यूज ही है। तो वहाँ पे आप पॉजिटिव सेंटीमेंट बना सकते हैं। अगर डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज होता है तो ये समझ जाइए कि जो फेड्स के मिनट्स हैं वो मार्केट के लिए नेगेटिव कमेंट्री हुई है। वहाँ पे आप लोग पुट बाइंग के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अभी जब मार्केट में ऐसी अनसर्टेनिटी मौजूद है तो हम यहाँ पे दोनों तरफ के लेवल देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज एक्चुअली हुआ क्या है मार्केट में जो हमारा पॉजिटिव व्यूज था वो डाउन मूवमेंट क्यों हुआ, किसने बिकवाली करी, यहाँ पे बेचने वाला कौन था, एफ आई आईज ने बेचा या फिर डी आई आईज ने बेचा। तो एक डेटा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ सकोगे कि यहाँ पे बिकवाली करने वाला कौन था। यदि कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में यहाँ पे जो ये वाला आप सेगमेंट देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट, ये पूरा का पूरा एफ आई एस का है और ये वाला डी आई एस का है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये अमाउंट है वो करोड़ में है। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं वो करोड़ में है। तो आज के दिन 21 फरवरी डेट है। कैश में जो एफ आई एस थे 17,080 करोड़ की बाइंग करी और 16,796 करोड़ की सेलिंग करी। ओवरऑल जो इनका नेट रहा वो आज इनका पॉजिटिव रहा, मतलब ऐसा लग रहा था कि एफ आई एच यहाँ पे बुलिश है। और वहीं अगर डी आई एस की बात करूँ तो यहाँ पे ये नेट सेलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 10,151 करोड़ की सेलिंग करी है, सॉरी बाइंग करी है, और 10,563 करोड़ की सेलिंग करी। तो इनका जो नेट बायस रहा है वो नेगेटिव रहा है। तो आज जब एफ आई एस ने बाइंग करी है कैश लेवल पर तो तब भी मार्केट क्यों गिरा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आज जो हमारे प्रोप्राइटरी ट्रेडर रहते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर एफ आई आई डी आई एस के अलावा भी दो ट्रेडर होते हैं, क्लाइंट और प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी ट्रेडर ने जो एक बुलिश सिनेरियो दिया हुआ था, बुलिश मूवमेंट ये जो लेके जा रहे थे मार्केट में ऊपर, यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। और वो प्रॉफिट इसीलिए बुक किया है क्योंकि कल मार्केट में अनसर्टेनिटी है और वो ये नहीं चाहते कि उनका लॉस हो। प्रॉफिट बुक करना भी एक अच्छी टेक्निक होती है जो ये प्रॉपर्टी वाले बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसीलिए जो आपको रेड बड़ी कैंडल दिख रही है एफ आई एस की तरफ से नहीं, हमारे प्रोप्राइटरी ट्रेडर की तरफ से आई हुई है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात कोई नहीं है। यदि इस मूवमेंट को यदि हम आज नल्लीफाई कर दें, इस मूवमेंट को यदि आज नल्लीफाई कर दें तो चार्ट अभी भी हमारा बुलिश ही है, बशर्ते अभी मार्केट में कोई बैड न्यूज कल के दिन ना आए। कल के दिन यदि मार्केट में बैड न्यूज आती है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। और अगर नीचे की तरफ आती है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, और यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें करना क्या होगा, उसके लिए चलना पड़ेगा आपको 15 मिनट चार सेटअप पर। तो अभी जो मार्केट में बढ़त अभी हमें दिख रही थी, ये मार्केट में एक जो लीडिंग था, पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ था, वो आके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास तक खत्म हो गया।
तो अभी जो मार्केट है यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे आके फिर से रुक गई है। जो हमारा रेजिस्टेंस, जो हमारा सपोर्ट पॉइंट था उसको ब्रेक करने के बाद नीचे आ गई है। और जो हमारा फाइनल सपोर्ट पॉइंट था उसके ऊपर और एक ये सपोर्ट पॉइंट के, मतलब ये सपोर्ट पॉइंट और ये सपोर्ट पॉइंट के बीच में भी मार्केट खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल है भी। अब जैसा ये फिर की कमेंट्री आएगी, मिनट्स का ओवरव्यू रहेगा, उसी हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी। कल के दिन आपको दो संभावनाएं बनेंगी, या तो मार्केट गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी। साइड वेज के चांसेस मार्केट में कल के दिन 5% ही है। तो अब आपको करना क्या रहेगा, यदि मार्केट में गैप अप हो गया, मान लो पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट में गैप अप हो गया, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। गैप अप कितना हो सकता है, या तो मार्केट इस रेंज में कहीं खुलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में इस रेंज में खुलेगा। तो हमें करना क्या होगा कि जो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना है। इसके ब्रेकआउट होते ही आपका जो निफ्टी का टारगेट रहेगा 22,200 का रहेगा। 22,200 तो ऑलरेडी पहुंच ही जाएगा यदि गैप अप होता है तो। हाँ, इसके ऊपर यदि खुलता है तो एक थोड़ा 100 पॉइंट और जाने की कोशिश करेगा 22,300। कल थोड़ा एक्सपायरी है, इसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बन रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 22,300 के ऊपर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बनेंगे तो फिर इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। यदि 22,200 के ऊपर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बनेंगे तो मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ये है कि मार्केट खुले ही हमारी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही, तो फिर क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट अनवाइंड होना शुरू होगी। फिर आपको ये वाला टारगेट 22,300 वाला आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पे लगभग 60-70 पॉइंट के आस 60-70, हाँ 60-70 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे आपको पॉइंट दे देगी। इसके बाद आप इस पोजिशन को अगले दिन भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा भी क्या है कि मार्केट जो हमारी निफ्टी 50 है वो यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है। और गैप डाउन कितनी, इसके नीचे इस 200 डेज के एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग होती है। तो आपका टारगेट जो आपका सपोर्ट बनेगा वो लगभग 21,800 का टारगेट आपको मार्केट देकर जाएगा। ये टारगेट हमारे लिए कल के लिए हो सकते हैं। और यदि मार्केट थोड़ा सा गिरती है तो फिर आपको यहाँ तक के टारगेट दिखा सकते हैं, जो 21,700 का हमें टारगेट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो पहला टारगेट आप लोगों के लिए ये होगा पुट साइड में, और दूसरा टारगेट आप लोगों के लिए ये रहेगा। आइए चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन जो भी जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियरली ये कह रही है अभी ऑप्शन चेन पे भरोसा मत करें, क्योंकि जो कल का मूवमेंट रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कल का मूवमेंट रहेगा वो केवल और केवल न्यूज बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से पोजीशन बनी रहेंगी या यहाँ से पोजीशन एग्जिट होना शुरू होंगी, ये अभी कहना मुश्किल है। तो चार्ट के हिसाब से ट्रेडिंग करिए, वही आपका स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। जिस जिस कैंडल पे आप जो है एंट्री ले रहे हैं उसी के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन आपको चार्ट फ्रेम आपका 15 मिनट का रहना चाहिए। अब जो दूसरा हमारा चार्ट है वो हमारा बैंक निफ्टी का है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर देख लेते हैं कि जो हमारा व्यू बन रहा है वो उसमें किस प्रकार से हमें दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे इतनी जो है गिरावट अभी हमें नहीं दिखाई पड़ी है। अभी जो हमारा ये हाई लेवल है ये वाला, ये बिल्कुल इंटैक्ट है मार्केट में, बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड होना नहीं शुरू होती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अभी बियरनेस आ सकती है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये वाला लेवल आपको रिट्रेस करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ तक के टारगेट आपको वन डे के चार्ट में दिख सकते हैं। और यदि मार्केट जो बैंक निफ्टी हमारी गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ से आप लोगों को मैंने टारगेट बता रखे हैं, तो फिर ये वाला पहला टारगेट आपको
स्विंग ट्रेड में आपको आसानी से 28,400 का आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इंट्राडे के लिए हमें 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे चलना पड़ेगा, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे। यदि बैंक निफ्टी यहाँ से बेरिश साइन देती है, यदि फ्लैट, पहली बात तो फ्लैट कल ओपनिंग नहीं होगी, या तो गैप अप मिलेगा या फिर गैप डाउन मिलेगा। गैप डाउन मिलता है तो आपके लिए पहला टारगेट आपका 46,289, 46,300 का रहना चाहिए। बैंक निफ्टी कहीं पर भी मिलती है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और यदि दूसरी कंडीशन क्या है कि और यदि बैंक निफ्टी हमारी इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है 47,400 पे, 47,400 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो फिर 48,400 तक के टारगेट आपको यहाँ से 1000 पॉइंट के ऊपर मिलने की संभावना रहेगी। यदि ऑप्शन चेन देखोगे, इस वीक के तो आज एक्सपायरी था, नेक्स्ट वीक वाली ऑप्शन चेन में अभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम ओपन एंट्री इतने अच्छे खासे नहीं दिखाई देंगे। जिस प्रकार से आज प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, उससे लग रहा है कि मार्केट में अभी थोड़ा सा सिनेरियो अलग टाइप का ही बना हुआ है। वहाँ पे ऐसा जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर का जो मानना है, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एफ की बात करें, एफ में लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, लेकिन छोटी सी शॉर्ट पोजीशन भी उन लोगों ने क्रिएट कर रखी है। तो जो एफ हैं उनका भी थोड़ा सा डुअल बायस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो जितना भी मूवमेंट है आपका मार्केट पे, वो आपका फेड के मिनट्स के ऊपर डिपेंड है। तो फेड के मिनट्स के ऊपर आप लोग क्लोजली आई रखिए और वहाँ पे देखें क्या हो सकता है मार्केट में। यदि पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो वहाँ पे मार्केट ऊपर निकल जाएगी। यदि मार्केट के लिए कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट पर थोड़ा सा करेक्शन होना यहाँ पे तय हो जाएगा। तो ये था मेरा मार्केट के प्रति व्यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।